नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल तेवन गार्डनिंग टिप्स एंड केयर में। आज का जो विषय है वो शतावरी या शतावर या जिसे एस्परगस भी कहते हैं, इस पौधे के ऊपर है। ये एक औषधीय पौधा है और औषधीय विज्ञान में इसका बहुत ऊंचा स्थान है। ये बहुत महत्वपूर्ण पौधा है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये देखने में आपको काफ़ी जगह दिखाई दे जाएगा। आप यहीं पे रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं उठा लूँगा। तो आपको ये बड़ी आसानी से बहुत सारी नर्सरियों में या अगल बगल देखने को मिल जाएगा। कई बार तो ऐसा होता है हम इन्हें पहचान भी नहीं पाते। औषधीय गुणों से युक्त शतावर जो है बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। इसका उपयोग अगर आप जान पाएंगे, इसका चूर्ण आता है शतावरी चूर्ण के नाम से। बहुत सारे अलग अलग ब्रांड, जिसमें आज की डेट में सबसे बड़ा ब्रांड बन गया है स्वामी रामदेव जी का पतंजलि, उनका भी आता है दिव्य फार्मेसी का शतावरी चूर्ण, जिसके बहुत सारे फायदे हैं। और फ़ायदा मैं आपको गिनाऊंगा। पहले मैं आपको वो पौधा दिखा देता हूँ कैसा दिखाई देता है। आज मेरे यहाँ ओले गिरे हैं और बारिश हुई है, इस वजह से इसकी कई वैरायटी आती है। ये तो एक जो बेल जैसे चढ़ने वाला है और इसकी ये बेल चारों तरफ निकली हुई है। बारिश के कारण ये गमले चारों तरफ से मट्टी से भर गए हैं और इसमें कांटे भी होते हैं। जो इसकी पत्तियां हैं ये भी खाने में इस्तेमाल होती हैं बहुत सारी चीज़ों में। इसमें लाल लाल कलर के फूल आते हैं। दो वैरायटीज़ होती हैं शतावर की, एक येलो और एक वाइट। और मेन जो इसका होता है, इसकी जड़ में आप समझ लीजिए कि आप मूली खरीद के लाए हों बाजार से, और मूली बहुत छोटी छोटी हो, इतनी बड़ी बड़ी, और वैसे ही गुच्छे में ये इसकी जड़ होती है। मैं एक आध फोटो भी अटैच कर दूंगा इस वीडियो में अगर। और तो शतावरी दो तरह की होती है, एक वाइट और एक येलो। जो येलो रहती है वो ज़्यादा अच्छी मानी गई है। अगर इसके औषधीय गुणों की बात करूं तो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। आदमियों के लिए भी और औरतों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी इसके बहुत सारे उपयोग हैं। बच्चों के लिए अगर जैसे बताया जाए, बहुत लोगों को विटामिन ए की कमी हो जाती है, रतौंधी जैसी हो जाती है, तो उसके लिए इसकी पत्तियां, जो कोमल कोमल पत्तियां, क्योंकि इसमें कांटे भी होते हैं, कुछ जगह आपको कांटे दिखाई देंगे। रुकिए मैं आपको दिखाता हूं उठा के फिर से। ये पत्तियां जो हैं ये कोमल कोमल, इसमें कांटे हैं। ये ऊपर का जो हिस्सा है कोमल कोमल है। इसको तोड़ तोड़ के साग जैसे खिलाया जा सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये बड़े बड़े कांटे और ये निकल रहा है। और इसकी जड़ अगर देखी जाए, अगर मैं खोद के अगर आपको दिखाऊं, मेरे पास एक ही पौधा है, मैं खोदूंगा नहीं, चिंता मत करिए, खोद के दिखाऊंगा तो इसमें गुच्छे में वो भी जैसे छोटे छोटे दिखाई देते हैं। दो वैरायटी होती है और दो वैरायटी प्रचलन में है, बाकी तो बहुत सारी वैरायटीज होती हैं इसकी। जो येलो वाला है वो ज़्यादा औषधि युक्त माना जाता है, ज़्यादा फायदे का माना जाता है। अगर मैं इसकी पत्ती दिखाऊं, खाई जा सकती है, घास जैसी लग रही है, कोई खास स्वाद नहीं, बहुत मुश्किल है खाना। मुंह में डाला तो मैं खा ही लूंगा, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। फायदे की बात करें तो पुरुषों के लिए आजकल खान पान हमारा ऐसा हो गया है कि कुछ भी पौष्टिक नहीं मिलता, जिससे शरीर का जो बल है, बलिष्ठ शरीर, वो नहीं बन पाता। तो जो लोग जिम जाते हैं या एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वो बहुत सारा सप्लीमेंट्स खरीदते हैं, जैसे वे प्रोटीन हो गया, और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए केराटिन लेते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए ये टेस्टोस्टेरोन बूस्टर अलग से लेते हैं। उन सब चीज़ों में ये बहुत फ़ायदेमंद है पुरुषों के लिए। अगर आप जिम जाते हैं, आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो चूर्ण आता है उसको दूध में मिला के सुबह शाम पीना रहता है, और इससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपका स्टेमिना वगैरह भी बढ़ता है अगर आप जिम में जा रहे हैं तो। इसके साथ गोक्षरादि गुग्गल भी आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी लगभग मिलता जुलता फ़ायदा है। अगर दोनों को एक साथ ले लें तो फ़ायदे बहुत बढ़ जाते हैं। और महिलाओं के लिए बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है।
और धातु रोग में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है महिलाओं के लिए। जो मेमोरी ग्लैंड है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर साइज़ की बात की जाए तो ये साइज़ भी बढ़ा देती है। और जैसे मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, तो प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जब मिल्क प्रोडक्शन बहुत कम होता है तो उस टाइम पे भी इसका उपयोग किया जाता है। औषधीय शास्त्र में, अपने आयुर्वेद में इसका बताया जाता है और बहुत सालों से इसका उपयोग किया जा रहा है। इसकी जड़ों का चूर्ण बना के दूध में उबाल के सुबह शाम पीना, तो ये मिल्क प्रोडक्शन आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है महिलाओं में। तो और ये सिर्फ महिलाओं में ही नहीं, जो अपने गाय या भैंस वगैरह है उनके लिए भी ये उपयोग किया जाता है, बस मात्रा थोड़ी बढ़ा दी जाती है। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कुछ दिन पहले मैंने अपना वीडियो बनाया था लेमन ग्रास पे, उसका भी यूज़ किया जाता था आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, बुखार के लिए। ये आपका मतलब शारीरिक बल बढ़ाने के लिए, शारीरिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए, शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। शतावरी चूर्ण का, या शतावर आप कह सकते हैं, इंग्लिश में एस्परगस कहते हैं। और आगे मैं इसके बारे में बताऊं तो खांसी वगैरह भी होती है तो उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको मूत्र रोग हैं, बार बार पेशाब आता है, पेशाब में जलन होता है, तो भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। औषधि एक है, इसके फायदे अनेक हैं, बहुत सारे फायदे हैं और बड़ी आसानी से मिल जाती है। और मैंने तो नर्सरी से ले आके रखी है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो एक एजुकेशन पर्पस के लिए, अपने घर में जानने के लिए आप रख सकते हैं। और आपको बच्चों को सिखाना है, क्योंकि बहुत सारे पौधे ऐसे होने वाले हैं आने वाले समय में जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। हम अपने बच्चों और आने वाली भविष्य में जो लोग हैं उन्हें नहीं दिखा पाएंगे। जो शहरों में रहते हैं, जो जहाँ पे मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं ऐसी जगह रहता हूँ, अगल बगल जंगल ही जंगल, बड़ी थोड़ी दूर बढ़ने पे दिख जाते हैं। मैं प्रयागराज में रहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। आप बता नहीं सकते, लोग पहचान नहीं पाते कि आम का पेड़ कौन सा है, पीपल का पेड़ कौन सा है। बच्चे 8, 10, 12, 15 साल तक हो जाते हैं, उन्होंने पेड़ देखा नहीं होता, वो फल खा ही रहे होते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए अगर आपको औषधियों की जानकारी चाहिए तो आप बहुत सारे औषधीय पौधे लगा सकते हैं। तो मैंने तो बस जानकारी के लिए लगाया, इस्तेमाल के लिए बहुत सस्ते में मिल जाता है। इसका पाउडर्ड आपका शतावरी चूर्ण मिल जाता है, पतंजलि का आता है, और भी बहुत सारी दुकानों पे आप जाएंगे, अलग अलग ब्रांड का मिल जाता है। आपको वो जड़ भी मिल जाएगी, उसे सुखा के इस्तेमाल किया जाता है, पीस के। बहुत कड़ी होती है और बहुत ही बेस्वाद होती है, मैंने टेस्ट की है, आपको बता दूं। लेकिन फायदे बहुत ज़्यादा रहते हैं। स्वाद तो खराब रहता है, कड़वी चीज़ अक्सर अच्छी निकलती है, जैसे अपना करेला। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, और जाते जाते मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूं पहचानने के लिए। ये है अपना शतावर, जिसे एस्परगस भी कहते हैं या शतावरी भी कहते हैं, और एक औषधि पौधा है। इसमें कांटे भी होते हैं, और सबसे ज़्यादा उपयोग में जो इसका हिस्सा लिया जाता है वो इसकी जड़ ली जाती है, जो आपको मूली, सॉरी मैंने पहले गोभी बोल दिया, मूली की तरह दिखाई देती है, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी मूली की तरह दिखाई देती है। थैंक यू सो मच। ये वीडियो इतना ही रहेगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, लगता है कि ये काम की जानकारी है और किसी के काम आ सकती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता रहता है, हमें बहुत सारी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहती है। ये वीडियो इतना ही रहेगा और थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं आपको अपना एक और पौधा दिखाऊंगा। ये देखिए, ये है एग्लोनीमा, लिपस्टिक एग्लोनीमा। लिपस्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पत्तियों के चारों तरफ अगर आप देखें तो लिपस्टिक जैसा लाल लाल लगा रहता है। इसकी कई सारी वैरायटी आती हैं और बहुत सुंदर सुंदर कलर में आता है। ये बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है, आप इसे घर के अंदर सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही कम केयर चाहिए होती है, और इसका जो पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, इंडोर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कुछ पौधे हैं जो बहुत अच्छे माने जाते हैं, उसी कैटेगरी में ये भी आता है। बस ये है कि ये थोड़ा महंगा आता है और बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं है। अगर आपको पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए और पौधे चाहिए तो अपने यहाँ मनी प्लांट सबसे फेमस है, जिसे गोल्डन पोथोस भी कहते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो एक पौधा मेरे पास और है, ये देखिए,
ये आप सबके घर में एलोवेरा होता ही होगा। बहुत ही दिव्य औषधि है ये भी, बहुत सारे फायदों में, बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ये यूज होती है। इसको मैंने अंदर क्यों लगा रखा है आप लोग सोच रहे होंगे। अंदर इसलिए लगा रखा है कि उत्तर भारत में जहां मैं रहता हूं, मेरे शहर में प्रचंड गर्मी शुरू हो गई। आज सुबह तो ओला गिरा था, बारिश हो गई थी, लेकिन प्रचंड गर्मी शुरू हो गई, इतनी गर्मी कि ये पूरा का पूरा पौधा पीला हो गया था। इसको मैंने बहुत छोटे, ये शायद 4 इंच का गमला है तो 2-2.5 इंच का गमला रहा होगा, उस गमले में लगा हुआ था। इसको मैंने अंदर शिफ्ट किया, थोड़े बड़े गमले में लगाया, कोकोपीट में ही लगाया, सिर्फ कोकोपीट में लगाया मैंने इसे, और ये 24 घंटे के अंदर पूरा हरा हो गया, पूरा पीला हो गया था, पूरा हरा हो गया। वो छोटे से गमले में बहुत ज्यादा पानी डालने के बाद भी ये पीला ही पीला हो गया था, क्योंकि धूप इतनी ज्यादा अगर बाहर रखा रहता था, जो कि सामने मैंने ऐसी जगह रखा था सुबह की धूप आती थी 2-3 घंटे की, तब भी इसका एकदम बुरा हाल हो गया था। अगर आपके भी एलोवेरा येलो हो रहे हैं तो आप उसे शेड में रख दें या ग्रीन नेट वगैरह की व्यवस्था कर लें, या घर के अंदर ही रख लें, पोल्यूशन कंट्रोल करेगा। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप कुछ हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमारे फेसबुक पेज पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।